कभी सोचा है कि पर्दे पर जो कलाकार हमें इतना हंसाता है, वो खुद को कानून के कटघरे में कैसे पा सकता है? तो चलिए, आज एक जाने-माने कॉमेडियन के कानूनी उतार-चढ़ाव की इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये सवाल ना कई लोगों के मन में है कि बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कैसे। तो चलिए इस पूरे मामले को, जो 10 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसकी एक-एक परत खोल कर देखते हैं। तो देखिए, ये सब 5 फरवरी 2026 को शुरू नहीं हुआ था, जब एक्टर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में अपनी 6 महीने की सजा काटना शुरू किया। असल में इस कहानी की जड़ें एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले पैसे के लेन देन में थी, जो धीरे धीरे हाथ से निकल गया। बात है साल 2010 की। राजपाल यादव का एक सपना था, अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने का, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अटा पता लापता नाम की फिल्म बनाने के लिए ये कर्ज लिया था। लेकिन हुआ क्या? फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और बस कर्ज चुकाने की जो जिम्मेदारी थी, वो एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत बन गई। एक के बाद एक चेक बाउंस के केस होने लगे। और पता है, समय के साथ ये कर्ज और भी बड़ा होता गया। मतलब जो ब्याज और जुर्माना लगा, उससे शुरुआती रकम लगभग डबल हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी। मामला सीरियस तब हुआ जब बात कोर्ट की तौहीन यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक पहुंच गई। एक लीगल एनालिसिस में भी यही कहा गया कि अब फोकस पैसे की रिकवरी से हटकर पूरी जुडिशियल प्रोसेस की इज्जत पर आ गया था। तो मतलब यहाँ दो अलग-अलग कानूनी लड़ाइयाँ थीं। एक तरफ था सिविल मामला, जिसमें कर्ज चुकाना था, मतलब लेनदार को उसके पैसे वापस मिलने थे, और दूसरी तरफ था एक क्रिमिनल केस, अदालत से झूठ बोलने का, जिसकी सजा जेल थी। और फिर केस में एक नया मोड़ आया। उन पर आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज जगा। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अदालत की कार्रवाई में जानबूझकर रुकावट डालना, जैसे कोई झूठा हलफनामा दे देना या कोर्ट के ऑर्डर्स को बार बार नजरअंदाज करना। और बस यही वो गलती थी जो बहुत भारी पड़ गई। जब दिल्ली हाईकोर्ट को पता चला कि उनकी तरफ से दिए गए एक एफिडेविट में, मतलब हल्फनामे में, जानकारी झूठी है, तो इससे कोर्ट के सम्मान पर सीधा हमला माना गया। तो ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, बल्कि ये तो टूटे हुए वादों का एक लंबा सिलसिला था। देखिए, 2012 में पहली अवमानना याचिका दायर हुई और 2026 में सरेंडर का ऑर्डर आया। इस बीच कोर्ट ने पाया कि उन्होंने लगभग 20 बार अपने वादे तोड़े थे। इस पूरे मामले में जो आखिरी कील साबित हुई, वो थी दिसंबर 2013 की एक घटना। हुआ ये कि कोर्ट को राजपाल यादव की पत्नी के बारे में गलत जानकारी दी गई। कहा गया कि वो दिल्ली या गाजियाबाद में हैं, जबकि असल में वो उस दोपहर मुंबई से फ्लाइट लेकर आई थीं। और इससे भी बड़ी बात, एक जॉइंट एफिडेविट फाइल किया गया, जिसमें दिखाया गया कि उस पर दिल्ली में साइन हुए हैं, जबकि वो तो वहां थी ही नहीं। और बस इसी के बाद कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, किसी के लिए भी नरमी हमेशा नहीं दिखाई जा सकती, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। कानून अवमानना को नहीं, बल्कि नियमों के पालन को इनाम देता है। इससे ये एकदम क्लियर हो गया था कि अब कोर्ट का सब्र खत्म हो चुका था। तो एक सेलिब्रिटी से जुड़ी खबर होने के अलावा ये केस हमें हमारे कानूनी सिस्टम के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाता है। इस पूरे मामले से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कोर्ट में सच से कोई समझौता नहीं होता। शपथ लेकर झूठ बोलना मतलब न्याय की बुनियाद पर ही हमला करना है। दूसरी बात, एफिडेविट या हलफनामा ये सिर्फ कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये एक पवित्र कानूनी दस्तावेज है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, कोर्ट को गुमराह करने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये एक मामूली पैसे के विवाद को एक सीरियस क्रिमिनल केस में बदल सकता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो भरोसे पर बना है, उसमें एक झूठ की असली कीमत क्या होती है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।